भारत के सबसे ताकतवर ऋषि। नंबर 1, ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उन्हें त्रिकालदर्शी और बहुत ज्ञानी माना जाता है। आपको बता दे, ये वही ऋषि है जिनके शिष्य श्री राम थे। वे सूर्यवंशी राजाओं के राजपुरोहित भी थे। आदि शंकराचार्य ने उन्हें हिंदू दर्शन के वेदांत विद्यालय का पहला ऋषि कहा था। वशिष्ठ एक सप्तर्षि थे। सप्तर्षि वे 7 ऋषि हैं जिन्हें ईश्वर ने एक साथ सत्य का ज्ञान दिया था। वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिष्ठाता ऋषि हैं। वशिष्ठ ने दुनिया के लिए कई पवित्र बलिदान दिए। नंबर 2, ऋषि अगस्त्य। इनको दक्षिण भारतीय योग विद्या और रहस्यवाद का जनक माना जाता है। वे एक असाधारण रूप से लंबा जीवन जीते हैं। ऋषि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋषि अगस्त्य मुनि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। इन्हें सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। इनका वर्णन वेदों में भी आता है। नंबर 3, ऋषि विश्वामित्र। वैदिक काल के विख्यात ऋषि योगी थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। आपको बता दें कि ये मुनि होने के साथ एक राजा भी थे। इन्होंने कई युद्ध भी जीते थे। एक बार तपस्या करते समय मेनका अप्सरा को इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। अगर ऐसा नहीं करते तो वह विश्व के सबसे ताकतवर ऋषि बन जाते। वह अपनी ताकत से किसी के भी शारीर स्वर्गलोक पहुंचा सकते थे। नंबर 4, ऋषि वामदेव। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्र दृष्टा, गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता हैं, जिन्हें गर्भावस्था में ही अपने विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। इन्हें संगीत का रचयिता भी कहा जाता है। इनके पास संगीत की वो पावर थी जो कि किसी के पास नहीं थी। नंबर 5, ऋषि परशुराम। परशुराम शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, लेकिन शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। महाभारत और पुराणों के मुताबिक परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और क्षत्रिय वर्ग की राजकुमारी रेणुका से हुआ था। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। इन्होंने ही उनके पिता के कहने पर अपनी मां का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। नंबर 6, ऋषि शौनक। ये भारत के पहले ऋषि थे जिन्होंने गुरुकुल की प्रथा शुरू की और सबसे पहले शिक्षक बने। कहा जाता इन्होंने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया अपनी गुरुकुल पादिति से बना। इसी कारण से इन्हें कुलपति का दर्जा प्राप्त है। इनके अलावा ये पद किसी को भी नहीं दिया गया है। वेदों में भी इनका कई जगह जिक्र किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।